डियर लिसनर्स, हमारे पास जो किडनीज हैं ये पेयर की फॉर्म में मौजूद होती हैं और बॉडी के अंदर इनकी लोकेशन कहाँ पे है? जो वर्टेब्रल कॉलम है बैक साइड पे, ठीक है? जो वर्टेब्रल कॉलम है उसकी दोनों अतराफ ये दोनों किडनीज प्रेजेंट होती हैं। जो वर्टेब्रल कॉलम है उसकी दोनों अतराफ लोअर साइड पे किडनीज प्रेजेंट होती हैं। और जो लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स हैं जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है? जो लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स हैं जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ये किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। जो राइट किडनी है इट इज स्लाइटली लोअर एज कंपेयर टू लेफ्ट वन, ठीक है? ये लेफ्ट के मुकाबले में थोड़ी सी नीचे है बिकॉज कि इसके ऊपर जो लेवर है उसका लोब प्रेजेंट है। लेवर के इस लोब के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो राइट किडनी है ये लेफ्ट के मुकाबले में थोड़ी सी नीचे है, इसकी लोकेशन थोड़ी सी नीचे है। हर किडनी से एक ट्यूब निकल रही होती है जिसे हम नाम देते हैं यूरिटर्स का। यूरिटर्स जो है ये किडनी से जो यूरिन है उसको कैरी करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाते हैं। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी जो है ये ब्लड को लेगी, ब्लड को फ़िल्टर करेगी और फ़िल्टर करने के बाद जो यूरिन है उसको यूरिटर्स के अंदर भेजेगी और फिर यूरिटर्स जो है इस यूरिन को कैरी करा के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेके आएँगे, ठीक है? यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है जो यूरिन है उसको स्टोर करना। ये यूरिन को पार्शियली स्टोर करता रहता है। ये यूरिटर्स जो हैं ये इस जगह पे आके ओपन नहीं होते, ठीक है? ये इस जगह के ऊपर आके ओपन होते हैं। ये यहाँ पे आके ओपन होंगे बैक साइड पे। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसका काम होता है यूरिन को स्टोर करना, ठीक है? तो जैसे-जैसे इसके अंदर यूरिन का लेवल बढ़ेगा, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स के अंदर स्ट्रेच मसल्स होते हैं जिनके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे-जैसे यूरिन का लेवल यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा स्ट्रेच मसल्स के ऊपर जो कि स्ट्रेच होंगे। तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो इस मैसेज को डिटेक्ट करने के बाद कंट्रोल सेंटर के पास भेजेंगे एंड देन उस पर्सन को ये फील होगा कि अब उसे यूरिन पास आउट कर लेना चाहिए, ठीक है? फिर यूरिनरी ब्लैडर की इस जगह के ऊपर एक स्फिंक्टर लगा होता है। इसका काम है यूरिन को रोकना और यूरिन को आगे पास आउट करना, कैरी करना। तो स्फिंक्टर हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ये जो पहला स्फिंक्टर होता है ये इनवॉलंटरी होता है जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। इसके आगे ही एक दूसरा स्फिंक्टर लगा होता है जो कि वॉलंटरी होता है और वो स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है एंड देन आगे एक लॉन्ग ट्यूब स्टार्ट हो जाती है जिसको यूरेथ्रा का नाम दिया जाता है और ये यूरेथ्रा जो यूरिन है उसको बॉडी से रिमूव कर देती है। तो इसी तरह से ह्यूमंस का जो यूरिनरी सिस्टम है वो काम करता है। तो अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के ऊपर। डियर लिसनर्स, ये मैंने आपको जो है किडनी का एक पोर्शन जो कि कट व्यू के अंदर मैंने आपको दिखाया हुआ है और जो मेन लेबलिंग है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं किडनी के वो मैंने यहाँ पे लेबल किए हैं और किडनी को मैंने एक कट व्यू के अंदर आपको दिखाया है। तो ये रही हमारे पास रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का क्या फंक्शन होता है? रीनल आर्टरी किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है? हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ रीनल आर्टरी के अंदर एंटर होगा, ठीक है? ये जो ब्लड है ये प्रेशर के साथ रीनल आर्टरी के अंदर एंटर होगा एंड देन ये जैसे ही किडनी के अंदर दाखिल होगी तो आगे बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती हुई छोटी-छोटी ब्रांचेस के अंदर आगे जाके डिवाइड होगी जिन्हें हम एफरेंट आर्टरियोल का नाम देते हैं। तो पूरी किडनी के अंदर ये अपनी ब्रांचेस को फैला देती है और हर नेफ्रॉन तक ये अपना जो ब्लड है उसको पहुंचाती है एंड देन जब ब्लड फिल्टर हो जाता है, जो फिल्टर किया हुआ ब्लड है वो रीनल वेन के जरिए किडनी से बाहर निकल जाता है और किडनी जब ब्लड को फिल्टर करेगी तो फिल्टर किया हुआ जो फ्लूइड है, जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट थे हमारी बॉडी के अंदर, जो हार्मफुल चीज़ें थी जो ब्लड की फिल्ट्रेशन से फिल्टर की गई थी उनको ट्रांसफ़र किया जाता है यूरिटर्स के अंदर, ठीक है? ये जो पोर्शन आपको नज़र आता है इसका नाम है यूरिटर्स। इसके अंदर यूरिन की फॉर्म में वो मेटाबॉलिक वेस्ट डाल दिया जाता है और ये जो यूरिटर्स हैं ये फिर जाके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होंगे। तो ये रही रीनल आर्टरी, रीनल वैन एंड यूरिटर्स। इसके अलावा ये जो किडनी है, किडनी की बिल्कुल ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपको नज़र आती है, ठीक है? जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करके रखती है, इसका नाम है रीनल कैप्सूल, ठीक है? रीनल कैप्सूल इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द किडनी जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो पोर्शन आपको नज़र आता है, ये डार्क लाइक एक पोर्शन होता है ये, ठीक है? ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, इसको नाम दिया जाता है रीनल कॉर्टेक्स का, ठीक है? इट इज़ डॉटेड इन अपीयरेंस, ये दिखने में डॉटेड लगती है, यहाँ पे छोटे-छोटे डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये वाली जगह, जहाँ पे ये रीनल पिरामिड्स मौजूद होते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है, इस पोर्शन को नाम दिया जाता है रीनल मेडुला का। रीनल मेडुला के अंदर ये जो आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, इनको नाम दिया जाता है रीनल पिरामिड्स, ठीक है? इनको नाम दिया जाता है रीनल पिरामिड्स।
पैरामिड्स का, और ये रीनल मेडुला के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये जो रीनल पैरामिड्स है माय डियर लिसनर्स, इनके अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। रीनल पैरामिड्स के अंदर मेनली नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो आके इस जगह के ऊपर ओपन होती हैं। ये जो बेस ऑफ द रीनल पैरामिड्स आपको नजर आता है, यहाँ पे आके ओपन होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं रीनल पेपिला का। यहाँ पे जब आके ओपन होती हैं तो यूरिन को यहाँ पे ड्रेन किया जाता है, और फिर ये जो यूरिटर्स है इसने आगे अपनी ब्रांचेस को फैला दिया होता है पूरी किडनी के अंदर। सो ये जो बड़ी ब्रांच आपको नजर आती है इसे हम नाम देते हैं मेजर कैलिक्स, और ये जो छोटी ब्रांच आपको नजर आती है इसको हम नाम देते हैं माइनर कैलिक्स। और जो यूरिन है ये यहाँ से ट्रेवल करता हुआ माइनर कैलिक्स के अंदर आएगा, और माइनर कैलिक्स से ट्रेवल करता हुआ रीनल पेल्विस तक आएगा। किडनी का ये जो पोर्शन आपको नजर आता है इसको हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस का। रीनल पेल्विस का काम ये है कि ये जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उस यूरिन को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके यूरिटर्स के अंदर भेजना। तो ये होता है हमारे पास रीनल पेल्विस का फंक्शन। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीनल कॉलम, ये जो दो पिरामिड्स के बीच वाली जगह आपको नजर आती है इसे हम नाम देते हैं रीनल कॉलम, या फिर रीनल कॉलम्स ऑफ द बर्टनी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रीनल कॉलम ऑफ द बर्टनी? तो रीनल कॉलम ऑफ द बर्टनी इज द प्लेस बिटवीन टू पिरामिड्स। ये जो आपको जगह नजर आती है इसे हम नाम देते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ द बर्टनी। ठीक है, तो ये चूंकि रीनल मेडुला का पोर्शन है जहां पे रीनल पिरामिड्स होती हैं, और रीनल पिरामिड्स के अंदर जो है नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इस जगह के ऊपर भी मेनली नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। सो ये जितना भी रीनल मेडुला का पोर्शन है इसके अंदर मेनली जो है नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हैं उनकी ट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये है हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर। सो ये जो मेन पोर्शन मैंने किडनी के यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, इन नाम्स को आपने याद रख लेने हैं, और आगे जब हम इसके फंक्शंस के हवाले से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ हम इसके फंक्शंस को समझ जाएंगे।